नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ पाने के लिए एक अजीब से झूठ का जवाब उससे भी कहीं ज्यादा अजीब झूठ से देना पड़ता है। ये कहानी है समझदारी की और धोखे की। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई हमारे सामने एक ऐसा झूठ बोल दे जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो, तो भला क्या किया जाए। हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भरोसे से, एक बहुत बड़े भरोसे से, जिस पर एक नौजवान व्यापारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मिलिए हमारे हीरो जीर्ण धन से। एक व्यापारी का बेटा है जिसके सपने बहुत बड़े हैं और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक लंबे सफर पर निकलने का मन बनाता है। अब देखिए, जीर्ण धन के पास कोई बहुत ज्यादा जायदाद तो थी नहीं, बस एक चीज थी जो बहुत कीमती थी, एक भारी भरकम लोहे का तराजू। इसका वजन था एक मन। अब ये जो मन है ना, ये उस जमाने में वजन नापने की एक बहुत बड़ी यूनिट हुआ करती थी। मतलब ये कि ये तराजू उसके लिए बहुत बड़ी दौलत था। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। अपने लंबे सफर पर निकलने से ठीक पहले जीर्ण धन ने अपनी ये सबसे कीमती चीज एक जान पहचान के साहूकार के पास अमानत के तौर पर रख दी। ये वो भरोसा था जिसे टूटना ही था। तो कई साल गुजर गए। जीर्ण धन अपना काम करके पैसा कमाकर वापस लौटा, लेकिन उसके लौटते ही उसका सामना एक ऐसे झूठ से हुआ जिसने भरोसे की पूरी बुनियाद ही हिला के रख दी। तो जैसा कि होना था, लौटते ही जीर्ण धन सीधा पहुंचा उसी साहूकार के पास। उसे पूरा यकीन था कि उसकी अमानत, उसका वो तराजू उसे ठीक वैसा ही वापस मिलेगा जैसा वो छोड़ कर गया था। मगर साहूकार ने जो जवाब दिया वो तो होश उड़ा देने वाला था। उसने बड़े आराम से कहा, अरे तुम्हारा वो लोहे का तराजू, उसे तो चूहे खा गए। सोचिए जरा, एक मन भारी लोहे के तराजू को चूहे खा गए। मतलब क्या कोई यकीन कर सकता है इस बात पर? अब यहां देखने वाली बात यह है कि जीर्ण धन को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। वो एक पल में समझ गया था कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में चुपचाप एक प्लान बनना शुरू हो गया था। तो अब बारी थी जीर्ण धन की चाल की। उसने साहूकार को उसी के खेल में, उसी के तरीके से हराने की तैयारी कर ली थी। उसने बड़े प्यार से ऐसा दिखाया जैसे उसे साहूकार की बात पर पूरा यकीन हो, और फिर उसने साहूकार से कहा कि वो नदी पर नहाने जा रहा है, तो क्यों ना वो अपने बेटे धनदेव को भी उसके साथ भेज दे। साहूकार को तो लगा कि जीर्ण धन बड़ा सीधा साधा है, बेवकूफ है, जो उसकी चूहों वाली कहानी मान गया। वो तो जीर्ण धन को कमाक रहा था और फौरन अपने बेटे को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। और बस यहीं पर जीर्ण धन ने अपनी चाल चल दी, एक ऐसा दांव जो पूरी बाजी पलटने वाला था। तो हुआ ये कि नदी किनारे पहुंचकर जीर्ण धन उस लड़के को बहला फुसलाकर पास की एक सुनसान गुफा में ले गया। वहां ले जाकर उसने लड़के को गुफा के अंदर किया और बाहर से एक बहुत बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया। और फिर बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो अकेला ही साहूकार के घर वापस आ गया। जीर्ण धन को अकेले लौटते देख साहूकार की तो जैसे जान ही निकल गई। वो घबराकर भागा भागा आया और पूछने लगा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे ही साथ गया था। और यहीं जीर्ण धन ने अपना तुरुप का इक्का फीका। उसने ठीक वैसा ही बेतुका जवाब दिया जैसा उसे मिला था। उसने बड़े शांत भाव से कहा, उसे तो एक चील उठा के ले गई। अब ये सुनते ही साहूकार का तो पारा चढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास है? नामुमकिन! एक चील इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकती है? बस बात बढ़ गई और दोनों अपना झगड़ा लेकर सीधे राज दरबार पहुंच गए। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। दरबार लग चुका है और अब सच और झूठ का फैसला वहीं होना है। न्यायाधीश के सामने दो बड़ी ही अजीब कहानियां पेश की गईं। एक तरफ साहूकार था जो जीर्ण धन पर अपने बेटे को अगवा करने का इल्जाम लगा रहा था, और दूसरी तरफ था जीर्ण धन जो अपनी उसी बात पर अड़ा था कि लड़के को तो चील उड़ाकर ले गई। और यहीं जीर्ण धन की पूरी चाल साफ हो जाती है। उसने एक नामुमकिन झूठ का जवाब एक दूसरे नामुमकिन झूठ से दिया था। अब तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर थे। तब जीर्ण धन ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश से कहा, महाराज, जिस जगह पर चूहे एक मन वजनी लोहे का तराजू चट कर सकते हैं, उस जगह पर एक चील अगर किसी लड़के को उठाकर ले जाए तो इसमें हैरानी की क्या बात है?
न्यायाधीश बहुत समझदार थे। वो एक पल में पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने फौरन साहूकार को हुक्म दिया कि वो जीर्णधन का तराजू लौटाए और जीर्णधन से कहा कि वो साहूकार का बेटा वापस कर दे। और इस तरह इंसाफ हुआ। सबको अपनी अपनी चीजें वापस मिल गईं। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए या नाइंसाफी का जवाब देने के लिए झूठ का सहारा लेना ही आखिरी रास्ता बचता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।